नमस्कार मित्रों, मैं गोविंद कुमार आपके अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आपने पहले वाला टॉपिक बढ़िया पढ़ा होगा और उसके जो प्रश्न हैं वो अपने इस टॉपिक के बाद में करेंगे, क्योंकि टॉपिक मिला हुआ है और दोनों के टॉपिकों के प्रश्न जो हैं वो अपने इकट्ठे होने के बाद में करेंगे, 5-6 जितने भी बनते हैं। तो अपन दूसरा टॉपिक जो उठाया था अपने, वो राजस्थान की देशांतरीय और अक्षांशीय स्थिति कर रहे थे। शुरू करेंगे आज, लेकिन इससे पहले अपने ग्लोबीय स्थिति देखते हैं राजस्थान ज्योग्राफी में कि राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति क्या है। राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति क्या है, राजस्थान किसके माध्यम से कैसे कैसे स्थित है। तो सबसे पहले है एशिया या विश्व के संदर्भ में या ग्लोब के संदर्भ में। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि ये ग्लोब है, ये ग्लोब है और भारत कहाँ है, राजस्थान या भारत यहाँ स्थित है। तो कौन से गोलार्ध में हुआ, इसका होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में या उत्तरी पूर्वी दिशा में। विश्व या ग्लोब, विश्व या ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब बात आई कि एशिया में, एशिया में कहाँ है। तो एशिया यहाँ है मेरे भाइयों, ये विश्व है और ये एशिया है, ऐसे यूँ तो यूँ करें अपने, तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व और ये है पश्चिम। तो एशिया में जो राजस्थान की स्थिति है, एशिया में राजस्थान की जो स्थिति है वो इस प्रकार रहेगी। दक्षिण तो है ही, दक्षिण तो है ही, दक्षिण पश्चिम एशिया में। कौन से एशिया में, दक्षिण पश्चिम एशिया में राजस्थान की स्थिति है। भारत की भी दक्षिण एशियाई देशों में नाम आता है, दक्षिण पश्चिम एशिया में नाम आता है, और वो इस तरह है कि दक्षिणी पश्चिमी एशिया में राजस्थान की स्थिति एशिया के संदर्भ में, यानी कि एशिया का जब अपने मैप देखते हैं तो भारत के संदर्भ में क्या रही हो, कि भारत के संदर्भ में भारत का मैप अपने देखें तो वो इस प्रकार है, यूँ बनता है। और राजस्थान कहाँ पर है, तो ये है पश्चिम। तो राजस्थान कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम में। कहाँ पर है, हल्का उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है राजस्थान भारत के। तो भारत के कौन सी दिशा में हो गया, उत्तर पश्चिम दिशा में। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति यही रहेगी, राजस्थान की स्थिति भी यही रहेगी, गंगानगर की पूछ ले तो यही रहेगी, हनुमानगढ़ की पूछ ले तो भी यही रहेगी, एशिया के संदर्भ में यही रहेगी। दक्षिण पश्चिम एशिया में भारत स्थित है, दक्षिण पश्चिम एशियाई देशों में आता है, सार्क सम्मेलन भी आपको पता है। और भारत के संदर्भ में, तो भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति तो उत्तर पश्चिम में है। किस में है, उत्तर पश्चिम में है। अगर इसी को आगे अगर मान लो यहाँ गंगानगर का कर रहे होते तो गंगानगर यानी कि राजस्थान के संदर्भ में गंगानगर, क्योंकि राजस्थान गंगानगर से थोड़ा सा बड़ा हो गया तो इसलिए ये क्या हो जाता है, उत्तर में। तो गंगानगर राजस्थान के किस में हो गया, उत्तर में हो गया। ऐसे ऐसे मान लो कि अगर मैं मेरे गांव की देखूं तो वो आगे गंगानगर का निकल जाएगा, गंगानगर में मेरे घर की देखूं तो आगे और चलता जाएगा। ऐसे स्टेप टू स्टेप चलते जाएंगे, यानी अपने बड़े से छोटे की तरफ चलते जाएंगे जल्दी से जल्दी। तो मैं दोबारा बोल दिए रहा हूँ कि ग्लोबीय स्थिति राजस्थान की क्या है, ग्लोब के अनुसार या विश्व में क्या है, उत्तरी पूर्व है, और एशिया के संदर्भ में दक्षिण पश्चिम एशिया है मेरे भाइयों, और भारत के संदर्भ में उत्तर पश्चिम में स्थित है। कौन, राजस्थान। अगर क्लास आपको बढ़िया लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट करने से हमारा जो है हौसला बढ़ता है और हम बढ़िया से बढ़िया और क्लासें और बढ़िया टॉपिक लेकर आते हैं। और A to Z स्टडी चैनल आपके क्षेत्र का पहला यूट्यूब चैनल जो है वो आपको घर बैठे स्टडी मुहैया करवाता है। तो आप लाइक करते रहें चैनल पर, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं कि राजस्थान की देशांतरीय स्थिति, राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति, राजस्थान की देशांतरीय या अक्षांशीय स्थिति, आप कुछ भी कह लें। तो अपने यूँ करते हैं कि राजस्थान का मैप ये देखते हैं। मैं आपको यूँ ही बनाई दिए जा रहा हूँ कि, लेकिन आप क्या करना, अपने पास मैप हो तो बढ़िया बात है, लेकिन अपने पास ये अपना राजस्थान है। एक बार मैं आपको, ये राजस्थान है अपना, और इसकी जो आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुज है, वो आएगा स्टेप टू स्टेप अपने देखते चले जाएंगे। तो राजस्थान, और राजस्थान का सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार देखते हैं।
तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार इस प्रकार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी अक्षांश आएगा। अगर पश्चिम में होता तो पश्चिम आता, सॉरी दक्षिण में होता तो दक्षिण अक्षांश आता। तो उत्तरी अक्षांश, कई किताबों में रेखा लिखा हुआ है, कई किताबों में सीधा अक्षांश लिखा हो, वो भी सही है। कई किताबों में वर्त लिखा हो, वो भी सही है। अक्षांश रेखा से या अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, वो इस प्रकार है कि यानी कि राजस्थान जो है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और उसकी जो हाइट है वो कहाँ तक जाती है, 30 डिग्री 12 मिनट तक जाती है। तो इसका अंतर क्या है, इन दोनों का अंतर पूछता है। आजकल ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बड़ी से बड़ी परीक्षा और छोटी से छोटी परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश के बीच में दोनों का अंतर कितना है। तो दोनों का जो अंतर है वो है 7 डिग्री 9 मिनट। कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट। देखते हैं बड़े, तो 23 12 23 3, तो 12 में से 3 गए 9 और इधर 7, ये तो हो गया। यूँ कहें कि 7 डिग्री 9 मिनट लगभग है। अब अपने ये कहते हैं कि देशांतरीय स्थिति देखते हैं, इसको मैं यहीं दे रहा हूँ, उसके बाद में अपने इसको और डिफाइन करेंगे, देशांतरीय स्थिति। और देशांतरीय स्थिति वो भी इस प्रकार है कि ये अपना राजस्थान है और देशांतरीय स्थिति ये है, देशांतरीय स्थिति ये वाली, इनका भी अपने अंतर देखेंगे। तो मेरे मित्रों, जो देशांतरीय स्थिति है वो इस प्रकार है कि 69 डिग्री 30 मिनट। अब राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी देशांतर से कहाँ तक जा रहा है, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक, पूर्वी देशांतर तक। अब इनका भी अंतर पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच में, यानी कि राजस्थान का ये कोना और राजस्थान का ये कोना कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर स्थित है, ठीक, कितनी दूरी पर स्थित है। तो ये है 8 डिग्री 47 मिनट दोनों का अंतर, इसका और इसका, यानी कि राजस्थान के पश्चिमी कोने का और राजस्थान के पूर्वी कोने का जो अंतर है, देशांतरीय अंतर है, वो कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट है। ये निकाला कैसे, तो 78 17 माइनस 69 डिग्रीज 30 मिनट। ये निकाला ये कि 17 में से 30 जाते नहीं, आपको पता है, पूरी मिनट उठा के लेके जाते हैं। तो 1 मिनट कितनी की होती है, 60 की होती है। और इधर कितने हो गए मेरे दोस्तों, इधर हो गए अपने 77। तो 77 में से 30 गए, कितने बच गए, 47। और इधर कितने बच गई मिनट, डिग्री, 77 मिनट बच गई। और 77 में से जब 69 निकालेंगे तो कितने बच जाते हैं, 78 बच जाते हैं अपने पास। ऐसा सब कुछ रहेगा, आप देखना निकाल के और हो जाएगा। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट अंतर है। अब अपने मैं उसके ऊपर आता हूँ कि अब अपने ये देखें कि इन दोनों का जो अंतर था वो कितना था, 7 डिग्री 9 मिनट था। और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट है। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अपने बनाए जा सकते हैं। जितने प्रश्न आप बनाओगे उतने ज़्यादा प्रश्न बनाए जा सकते हैं। आपका बस क्रिएटिविटी जोन एक्टिव होना चाहिए, आपकी जो यानी कि सृजनात्मक जो बुद्धि है वो होनी चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रश्न बना सकते हैं। एक प्रश्न अभी अपने मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि राजस्थान के पूर्वी भाग से पश्चिम भाग की दूरी
कितने, कितनी या कितने, कितने मिनट पर स्थित है। दूरी पूछी है उसने, दूरी कितने मिनट पर स्थित है। मिनट दे दी, इसका मतलब अपने क्या करना पड़ेगा, देशांतर देखने पड़ेंगे। क्या देखने पड़ेंगे, देशांतर देखने पड़ेंगे। देशांतर कितना, अपने अंतर कितना बताया, वो उसके ऑप्शन सुनना। 35 मिनट, लगभग 36 मिनट, 37 और डी का 38। अब अपने इस हिसाब से उसने ऑप्शन रख दिए कि जो पूर्वी भाग है और जो पश्चिमी भाग है उन दोनों की कितनी दूर की मिनट की दूरी है। मिनट की पूछी उसने, किलोमीटर में नहीं पूछी। तो अपने इस हिसाब से करते हैं कि अपने कितनी मिनट की दूरी थी देशांतरों के बीच में, ये रही 8 डिग्री 47। तो अपने इसी प्रश्न को देखते हैं। तो इसका उत्तर तो ये होगा 36 मिनट। और आधे से ज़्यादा आपने जो साथी पढ़ रहे हैं उन्होंने देखा होगा 36 मिनट की है, क्योंकि इस भाग के और इस भाग के यानी कि दोनों कोणों के बीच में, पश्चिमी और यानी धौलपुर और जैसलमेर के बीच में 36 मिनट का अंतर भी आता है समय का। लेकिन वो एक मानक समय एक है, इसलिए वो अंतर दिखाती नहीं है घड़ियाँ। लेकिन जो सूर्य की घड़ी है वो तो अंतर दिखाती ही दिखाती है। अब होगा कैसे कि 8 डिग्री 47 मिनट, ठीक है, और एक देशांतर को पार करने में समय जो लगता है वो कितना लगता है, 4 मिनट का लगता है। तो 8 को पार करने में कितना लगेगा, 32 मिनट का समय लगेगा। कितने समय लगेगा, 32 मिनट। और इसको लगभग 1 मानकर इसको इसमें कितने जोड़ दिए, 4 जोड़ दिए, तो लगभग कितना हो गया, 36 मिनट का अंतर आता है। ऐसे बहुत से प्रश्न बनाए जा सकते हैं इसके ऊपर। जैसे जैसे अपने प्रश्न आगे आएंगे अपन आगे करते चले जाएंगे। चलो आगे देखते हैं कि 9, और इस हिसाब से अपने यूँ भी कह सकते हैं कि एक प्रश्न और बना लें अपने कि प्रश्न नंबर 2 कि राजस्थान में धौलपुर जिला, धौलपुर जिले में 5 बजे सूर्य उदय होता है। सुबह के सूर्य 5 बजे उदय होता है, सूर्य उदय होता है। तो जैसलमेर में कितने बजे होगा, तो जैसलमेर में सूर्य कितने बजे उदय होगा, सूर्य है ना। तो अभी तो अपने तो देखा कि दोनों के बीच में अंतर कितना है, 36 मिनट का। तो 5 में 36 जोड़ दो, 36 यानी 5:36 पर उदय होगा, यानी कि 36 मिनट का अंतर है लगभग। हाँ, ऐसे आप प्रश्न बना सकते हैं जितने से जितने बने। यहाँ मैंने 5 बजे लिखा, आप 7:30 भी कर सकते हो, 8 भी कर सकते हो। 36 मिनट जोड़ते रहना। कई बार डिग्रियों का प्रश्न आता है, वो भी अपने आगे करेंगे मेरे मित्रों। लेकिन आप जुड़े रहिए, लाइक करते रहें क्लास को। चलते हैं आगे। आगे ये है कि राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, और अक्षांशीय स्थिति का कितना है, आपने देखा होगा कि 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट का अंतर है। यानी कि जो 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होता है राजस्थान और 30 डिग्री 12 मिनट तक जाता है राजस्थान, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर अपने साबित किया या निकाला वो कितना था, 60 डिग्री 9 मिनट था। 60 डिग्री 9 मिनट था। कई बार क्या होता है वो प्रश्न पूछ लेते हैं यहाँ से कि दूरी कितनी है इनकी, तो दूरी बस वही है कि एक देशांतर या एक अक्षांश को पार करना, यानी 1 डिग्री अक्षांश से दूसरी डिग्री अक्षांश को अपने पार करेंगे तो कितनी दूरी है उन दोनों अक्षांशों के बीच की कितनी दूरी है, 111 किलोमीटर है। तो इसको आप ऐसे करके कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उनकी दूरियां निकाल सकते हैं, लगभग अप्रोक्सीमेट सही बैठेगा। समझ गए होंगे आप कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की दूरी, पूर्व से पश्चिम की दूरी ऐसे ही निकाली जाती है। दूरियां जो हैं वो ऐसे ही निकाली जाती हैं कि इतने बड़े भूभाग को कोई नापने के लिए न तो फीता लेके आ सकता है और न इतना बड़ा कोई फीता है कि वो बड़े उससे नाप सकें। तो इतना बड़ा भूभाग है वो देशांतरों के माध्यम से ही निकलेगा। कोई एक आधी डिग्री इधर उधर हो सकती है क्योंकि अपने पास ऐसे कोई उपकरण है नहीं, लेकिन अपने जो लेखी है, सामग्री है, अभिलेख है, अपने उसी के आधार पर अपने इसको साबित कर सकते हैं कि ऐसा कुछ होगा। तो 36 डिग्री का अंतर है और यहाँ 111 को आप 7 में भाग देना, क्योंकि एक देशांतर 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितने किलोमीटर की दूरी पार करनी पड़ती है अपने को, 111 किलोमीटर की। तो 7 को अगर अपने पार करेंगे तो कितने का होगा, और वो अपने आगे देखेंगे कितने का बनेगा। आगे चलते हैं मेरे भाइयों कि राजस्थान में एक और है
कि राजस्थान जो है उसके दक्षिण से एक रेखा निकलती है और उस रेखा का जो नाम है वो है कर्क रेखा। बिल्कुल इजी टर्म है कर्क रेखा। आपने पढ़ा होगा कि कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से गुजरती है? 2 जिलों से। एक तो है डूंगरपुर और दूसरा है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, इन दोनों से जो कर्क रेखा निकलती है राजस्थान से वो निकलती है 26 किलोमीटर। राजस्थान से कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर है। तो कम डूंगरपुर से और ज़्यादा जैसलमेर से। कई बार ये बांसवाड़ा से ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान से सबसे कम जो कर्क रेखा है वो कौन से ज़िले से गुजरती है? तो डूंगरपुर से निकलती है। और सबसे ज़्यादा जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है? बांसवाड़ा से निकलती है। इसी के ऊपर एक प्रश्न और बनाया जा सकता है। प्रश्न ये है कि कर्क रेखा के नज़दीक व दूर जिला मुख्यालयों का क्रम है। जिला मुख्यालयों का क्रमशः कूट है। तो वो इस प्रकार रहेगा, आप देखना, बांसवाड़ा, दूसरा है डूंगरपुर। बी नंबर ऑप्शन बांसवाड़ा, दूसरा है श्री गंगानगर, तीसरा है बांसवाड़ा और जयपुर, और चौथा है बांसवाड़ा और हनुमानगढ़। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आपके लिए छोड़ दिया जा रहा है कि आप इसमें से बताना कि राजस्थान के कर्क रेखा में सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है और सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है। ये प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊंगा। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं अपने। आगे ये रहेगा कि कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा किस में है? बांसवाड़ा में। और सबसे कम किस में है? डूंगरपुर में है। सबसे कम किस में है? डूंगरपुर में है। तो वो यूँ रहेगा कि राजस्थान में अब क्या होता है कि सूर्य की स्थिति के आधार पर, किसके आधार पर? सूर्य की स्थिति के आधार पर भी राजस्थान की स्थिति को अपने देख सकते हैं। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि ये सूर्य है और ये अपना राजस्थान है। ये सूर्य है और ये क्या है? राजस्थान है। ये सूर्य है और वो राजस्थान है। तो सूर्य और राजस्थान यूँ। तो सूर्य की जो है वो 3 किरणें हैं, 1 2 3। ठीक है, तो ये कर्क रेखा है, या यूँ समझें आप, ये राजस्थान और ये कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा। तो सूर्य कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के मध्य में रहता है हमेशा, इन दोनों रेखाओं के बीच में ही घूमता है सूर्य। तो ये सूर्य है, ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। इन तीनों के बीच में ही रहेगा सूर्य। सूर्य इन तीनों रेखाओं के बीच में रहेगा हमेशा, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो कहीं ना कहीं अगर सर्दी होगी तो सूर्य यहाँ होगा, गर्मी होगी तो अपने पास होगा कर्क रेखा में। तो जैसे जैसे सूर्य की किरणें ऊपर की ओर जाएंगी तो कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर सीधी पड़ती चली जाएंगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा ये, कि मैं यूँ कहूँ कि सर्वाधिक सूर्य की किरणें, ये राजस्थान है, सर्वाधिक सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती हैं? सर्वाधिक सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती हैं? तो वो पड़ती हैं बांसवाड़ा में। कहाँ पड़ती हैं? बांसवाड़ा में। सर्वाधिक सूर्य की सीधी जो किरणें हैं वो कहाँ पड़ती हैं? बांसवाड़ा में। और सर्वाधिक तिरछी किरणें, सर्वाधिक तिरछी किरणें
वो पड़ती हैं गंगानगर में। वो कहाँ पड़ती हैं? गंगानगर में। वो कहाँ पड़ती हैं? गंगानगर में पड़ती हैं। तो सर्वाधिक सूर्य का सीधापन बांसवाड़ा में, सर्वाधिक सूर्य की किरणों का तिरछापन गंगानगर में। आ रही होगी बात समझ में? मैं यूँ कह रहा हूँ कि सूर्य की जो स्थिति है उसके अनुसार बांसवाड़ा सर्वाधिक सीधी किरणें ग्रहण करता है, और सूर्य की स्थिति के अनुसार श्री गंगानगर क्या करता है? सर्वाधिक तिरछी किरणें वहन करता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तिरछापन क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। देखना आप, तिरछापन ज़्यादा, यूँ मैं यूँ कह रहा हूँ प्लस। तो जैसे जैसे मैं राजस्थान के दक्षिण से उत्तर की तरफ जाता हूँ तो सूर्य की किरणों का तिरछापन क्या हो जाता है? बढ़ता हुआ चला जाता है। टेढ़ी नज़रों से सूर्य देखता हुआ चला जाता है। और जैसे जैसे मैं उत्तर से, यानी कि जैसे जैसे मैं उत्तर से नीचे की ओर आता हूँ, उत्तर से नीचे की ओर आता हूँ तो तिरछापन क्या हो जाता है? कम होता है। तिरछापन कम होता है। इसी प्रश्न को अपने उल्टा लेते हैं कि जैसे जैसे मैं उत्तर से दक्षिण की ओर आता हूँ, जैसे जैसे मैं उत्तर से दक्षिण की ओर आता हूँ तो सूर्य की किरणों का सीधापन प्लस होता है। सूर्य की किरणों का सीधापन क्या होता है? प्लस होता है। और जैसे जैसे मैं दक्षिण से उत्तर की ओर जाता हूँ, जैसे जैसे मैं दक्षिण से ऊपर की ओर जाता हूँ तो सूर्य की किरणों का सीधापन क्या होता है? कम होता है, माइनस होता है। तो इन प्रश्नों को आप यूँ समझना कि राजस्थान के दक्षिण में जो सर्वाधिक दक्षिण में जिला है बांसवाड़ा, वो सूर्य की किरणों का क्या करता है? सर्वाधिक सीधापन लेता है। और सबसे उत्तर में जो है गंगानगर, वो क्या करता है? सबसे कम सीधापन लेता है, सबसे कम सीधापन लेता है। इस प्रश्न को मैं कभी बहुत बढ़िया बना के आपको कूट में दिखाऊंगा। कूट यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत बड़ा प्रश्न बना के मैं आपको दूंगा। आप उस प्रश्न का अध्ययन करना। एक ही प्रश्न में आपकी सारी समस्याएं क्या हो जाएंगी? हल हो जाएंगी। तो तिरछी किरणें गंगानगर में, अब उस प्रश्न को आप हल कर सकते हो जो पहले आपको दिया था। शायद मैं आशा करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर पक्का डालेंगे कि 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है। अब आगे चलते हैं। राजस्थान की सीमाओं का विस्तार। राजस्थान की सीमाओं का विस्तार, सीमा विस्तार, राजस्थान की सीमा विस्तार, कि राजस्थान की सीमाओं का विस्तार किस प्रकार रहा है। तो राजस्थान की उत्तरी सीमा अपने यूं ही बना लेते हैं राजस्थान को, कि राजस्थान की उत्तरी सीमा, राजस्थान की दक्षिणी सीमा, राजस्थान की पूर्वी सीमा और राजस्थान की पश्चिमी सीमा। तो राजस्थान की जो उत्तरी गांव है वो अपना गांव है, ठीक है, अपने ज़िले का गांव है और उसका नाम है कोणा गांव। कोणा गांव। राजस्थान का जो सबसे उत्तरी गांव है वो कौन सा है? कोणा गांव है। कौन सा है? कोणा गांव। और वो स्थित कौन सी डिग्री पर है? वो स्थित है 30 डिग्री 12 मिनट पर। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कौन? कोणा गांव। और दक्षिण का गांव, दक्षिण का गांव जो है वो कौन सा है? दक्षिण का जो गांव है वो है बोरकुंडा गांव। कौन सा है मेरे मित्रों? बोरकुंडा गांव। बोरकुंडा गांव ये बांसवाड़ा में है। बोरकुंडा गांव है बांसवाड़ा के अंदर। और वो कहाँ स्थित है? तो वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। वो कहाँ पर है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अगर गांव की बात आए तो ये वाला सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान का पूर्वी गांव, राजस्थान का पूर्वी गांव या पूर्वी कोणा कौन सा है? पूर्वी भाग कौन सा है? तो पूर्वी भाग है मेरे मित्रों सिलाना गांव। कौन सा है? सिलाना गांव। सिलाना गांव कौन सा है? सिलाना गांव। और ये है धौलपुर में। और इसकी जो डिग्री है वो कितनी है? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये गांव कौन से देशांतर पर स्थित है?
17 डिग्री 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और पश्चिमी जो है वो कौन सा है, तो पश्चिमी है कटरा गांव। कौन सा है, कटरा गांव, और ये जैसलमेर में है, और ये है 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कौन सा, कटरा गांव। कौन सा है, कटरा गांव, और जो कहाँ पर है, जैसलमेर में स्थित है। चलो आगे चलते हैं, इसी के ऊपर काम करते हैं और थोड़ा बहुत। इसके ऊपर ये है कि राजस्थान के उत्तर और दक्षिण की लंबाई, राजस्थान के पूर्व और पश्चिम की लंबाई, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, और राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की दूरी या चौड़ाई, दूरी कहें या चौड़ाई कहें, एक ही बात है, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कहें या दूरी कहें, एक ही बात है, क्योंकि खड़ा है तो लंबा होगा और पड़ा है तो चौड़ा होगा। तो अपने आगे बात करते हैं इसके ऊपर कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की, यानी कि राजस्थान के कोणा गांव से लेकर बोरकुंडा तक की जो लंबाई है वो कितनी है। तो बोरकुंडा गांव से लेकर इसकी जो लंबाई है वो है 826, कितनी है, 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। और राजस्थान के सिलोना गांव से लेकर कटरा गांव की जो दूरी है या जो चौड़ाई है वो कितनी है, तो 869, कितनी है, 869 किलोमीटर। कितनी है मेरे भाइयों, 869 किलोमीटर। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि राजस्थान के उत्तरी गांव कौन सा है, कोणा है, और वो कौन से पर स्थित है, 30 डिग्री 12 मिनट पर स्थित है। और दक्षिणी गांव कौन सा है, बोरकुंडा, जो 23 डिग्री 3 मिनट पर स्थित है। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 826 है। और जो पश्चिमी गांव है वो कौन सा है, कटरा है जैसलमेर का, और पूर्वी गांव है सिलाना धौलपुर का, वो 78 डिग्री 17 मिनट पर है। और जो कटरा है वो कौन सा है, 69 डिग्री 30 मिनट पर स्थित है। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 869 किलोमीटर है। अब इन दोनों का अंतर कितना है, 826 का और 869 का जो अंतर है वो इस प्रकार है, अंतर है 43 किलोमीटर का। कितना है, 43 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का है, 43 किलोमीटर का है अंतर। 826 माइनस 869 आप करके देखना तो कितना निकलेगा, 869 का निकलेगा। 869 का निकालें तो 43 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 43 किलोमीटर होता है। अब अपने आगे चलते हैं कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाया गया, और क्वेश्चन वो था कि, क्वेश्चन ये है मेरे मित्रों, वो ये है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, कितनी, ऑप्शन देखना इसके कि उत्तर से दक्षिण की दूरी का अंतर कितना है या दूरी कितनी है। यहां अंतर लिख देते हैं अपने, दूरी का अंतर। अब इसके ऑप्शन देखना मेरे मित्रों, 1 डिग्री से कम, 1 डिग्री से कम, बी 1 डिग्री से अधिक, 1 डिग्री से अधिक, और सी नंबर है 1 डिग्री के बराबर, 1 डिग्री के बराबर। और 4 नंबर अपने यूं डालते हैं कि 1 डिग्री या 2 डिग्री से कम, 2 डिग्री से कम, 2 डिग्री से कम। अब इस प्रश्न को अपने इस हिसाब से देखते हैं। चलो उस पर दोबारा चलते हैं कि अपन ने देखा कि कितनी डिग्री है, 43 किलोमीटर है। कितना है, 43 किलोमीटर है। दोनों की दूरी कितनी है, 43 किलोमीटर। तो अपने उस प्रश्न को दोबारा देखते हैं। प्रश्न ये था कि 1 डिग्री से कम, 1 डिग्री से, तो इन दोनों की दूरी देखो, दक्षिण की दूरी कितनी है,
826 और चौड़ाई कितनी है, तो दोनों का कितना हुआ 43 किलोमीटर, कितना हुआ 43 किलोमीटर। और अपने क्या बता रहे हैं कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितनी टाइम लगता है, 111 किलोमीटर का टाइम लगता है। तो ये तो 111 किलोमीटर से कम है कि नहीं है। तो इससे क्या आएगा कि 1 डिग्री से कम, तो उत्तर है ना 1 डिग्री से कम ही हुआ, क्योंकि 1 डिग्री को पार करने में 111 किलोमीटर का समय लगता है, लेकिन ये तो कितना है टोटल 143 ही है, सॉरी सिर्फ 43 है। इसलिए ये प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की दूरी का अंतर कितना है, तो अंतर कितना है 1 डिग्री से कम है, कितना है 1 डिग्री से कम। ये प्रश्न बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आया हुआ प्रश्न है, आप पुराने प्रश्न डाउनलोड करके देखना। इस प्रश्न को पढ़ना 1 बार 2 बार 3 बार जितने बार पढ़ा जाए। मैं दोबारा आपको बताना चाहूँगा कि ये देखो 826 और 869 कितना हो गया 43 डिग्री हो गया। अब और नई स्लाइड में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अक्षांश से अक्षांश अगर मैं पार करता हूँ, अगर एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश को मैं पार करता हूँ तो मैं कितनी दूरी तय करता हूँ, 111 किलोमीटर तय करता हूँ। कितनी दूरी तय करता हूँ, 111 किलोमीटर तय करता हूँ। लेकिन अपने पास तो कितनी है, सिर्फ 43 डिग्री है, तो इससे कम हुआ या ज़्यादा हुआ, इसलिए उस प्रश्न को ऐसे डाला गया कि वो एक्चुअल में आपसे पूछना ये चाहता है कि दोनों डिग्रियों का अंतर कितना है, तो वो इससे कम है, तो 1 डिग्री से कम है। कितना है, 1 डिग्री से कम है। तो प्रश्न को पढ़ना, फिर आप सुलझाना, फिर करना। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब अपने ये बात करते हैं कि सिर्फ एक ही लाइन और है थोड़ी सी, कि जब मैं इन दोनों को यहाँ, ये राजस्थान है, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण का विकर्ण और पूर्व से पश्चिम का विकर्ण दोनों टकराते कहाँ होंगे। ये प्रश्न भी ग्राम सेवक भर्ती में आया हुआ है कि दोनों का क्रॉस कहाँ होता है, तो इन दोनों का क्रॉस होता है मुंडवा में, मंडावा में नहीं, मुंडवा में। कहाँ होता है, मुंडवा गांव। और मुंडवा गांव कहाँ पर है मेरे मित्रों, नागौर में है। मुंडवा गांव कहाँ पर है, नागौर में है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की जो बीच का क्रॉस है वो कहाँ बनता है, तो कहाँ बनता है, मुंडवा गांव नागौर में बनता है। इससे आगे की क्लास ज्यों की त्यों रहेगी अपने अगले नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद। प्रश्न बढ़िया से बढ़िया प्रश्न करें, ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करें आप, और क्लास को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। आपके कमेंट से ही हमें हौसला मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।